ये है मीमांसा IAS एकेडमी एंड लाइब्रेरी। अब देखिए लोकेशन इसकी ये है कि सामने है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, ये है पुलिस चौकी बारूद खाना और ये है आपका गोलागंज। और ये रास्ता आपके बल्लामपुर होते हुए आया है और इधर वाला चला गया है वजीरगंज। इसके साइड कॉर्नर पे है आपके है मीमांसा IAS एकेडमी। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। IAS TCS वनडे एग्ज़ाम ARO RO सभी एग्ज़ाम का यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी मैं बात करूँगा यहाँ के जो MD हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात करूँगा इब्तिदा अली ख़ान जी से। और चूँकि ये जो मीमांसा IAS एकेडमी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीट और JEE की भी प्रिपरेशन होती है, एकेडमी की भी होती है, 8 to 12 उसकी प्रिपरेशन भी होती है। देखिए ये है लाइब्रेरी है यहाँ पे और ये है आपका ऑफिस है। और अभी IQ सर अभी आएंगे, फिर मैं उनसे अभी बात भी कर लूँगा। ये है हमारे IQ सर और देखिए ये है लाइब्रेरी। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर प्रकार के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन यहाँ पे अपने बच्चे करते हैं, UPSC से जो लेकर RO वनडे एग्ज़ाम पूरा। और अभी मैं मुलाकात करूंगा इब्तिदा अली ख़ान सर से, जो मीमांसा IAS एकेडमी UPSC JEE इसके अब यहाँ के MD हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। अभी मैं आया और मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात कर ली जाए। छोटा सा जो आपको जो देखते हुए क्या क्या चुनौतियाँ आई आपको, ये जो इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। पहले तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया। एंड दूसरी बड़ी चीज़ कि जैसा कि ये जो कंपनी की स्टार्टिंग है ये हम लोगों ने की थी 23 नवंबर 2021 को। ओके। अगर ये डेट आप लोगों को याद हो तो जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी उसके बाद का इस्टेब्लिशमेंट है। ओके। तो मतलब हमारी स्टार्टिंग में ही चुनौतियाँ भर गई थी, क्योंकि दूसरी वेव जो आई थी ना उसके बाद आई। क्या बात है। तो स्टार्टिंग ही हमारी चुनौतियों से हुई। और जैसा कि बोला जाता है ना कि कोई भी वेंचर अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो आप 10 साल की अप्रोच लेके चलिए, जिसमें से 9 साल आपको स्ट्रगल करना ही करना है। और वो बात एकदम सत्य है। बिल्कुल सही। मुझे 5 साल कंप्लीट हो गया। अभी 23 नवंबर को हम लोगों ने 5वीं एनिवर्सरी अपनी इस्टेब्लिश किया है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अप्स एंड डाउन है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये होता ना कि शुरुआत के पहले कुछ साल होते हैं जो घाटे में जाते हैं, उसके बाद 1-2 साल थोड़ा सा न्यूट्रल हर चीज़ को आपने हासिल कर लिया। हाँ, कह सकते हैं कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस हमें इस कंपनी से मिला है और काफ़ी अच्छा सब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ से कमाई हुआ है सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए पैसा तो आता जाता रहेगा, ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सम्मान। और ये मेरे लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ थी। अच्छा, क्वेश्चन को बात करने से पहले मैं 1-2 सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ अभी मैंने आपने पूरी लाइब्रेरी दिखाई मुझे। लाइब्रेरी जो आपने मुझे यहाँ पे दिखाई है आप, तो इसमें कितना स्पेस है? तकरीबन 100 का स्पेस है यहाँ लाइब्रेरी में। 100 का स्पेस नहीं एक्चुअली। कितना स्पेस है यहाँ पे? यहाँ पे हम 61 स्टूडेंट की कैपेसिटी रखे हैं। ओके। हमारा एक और भी वेंचर है। हाँ। हमारा एक और भी सेटअप है। हाँ, जस्ट हमारी थोड़ी दूर में ही, वहाँ पे हमारा 50 का और है। 50 हम ओवरऑल तो 100 सुपर है। 100+ स्टूडेंट हमारे पास एट प्रेजेंट में है। 100 का सेटअप, 110 का सेटअप है, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास लगभग 150 से 200 बच्चा है। 200 क्योंकि शिफ्ट वाइज चलता है ना, तो उसमें 150 से 200 बच्चा हमारे पास एक्वायर्ड है। अच्छा, ये बताइए सर कि जो यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं वो जनरली UPSC नीट एकेडमी सभी प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे क्या जो है लाइब्रेरी में स्पेसिफिकली वो नीट ओरिएंटेड है। अच्छा। उसके बाद वनडे एग्जाम्स के लिए डॉक्टर बनने आते हैं। एग्जैक्टली। और डॉक्टर बन के जो लोग मतलब कि जिनका UG हो चुका है, जैसे जो लोग MBBS कर चुके हैं, कुछ लोग बाहर से करके आते हैं। जैसे बाहर से करके लाए तो उनको यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन तो मर्ज है। लेकिन मेजॉरिटी जो स्टेक है वो नीट और सिविल सर्विसेज। बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बड़ी शांति है। अच्छा, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा है कि अंदर AC वगैरह भी है, सब कुछ। साइलेंस आपने मुझसे स्टार्टिंग में कहा था कि वहाँ पे साइलेंस तो बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताइए कि जो एकेडमी का आपका
जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ बताएं। हाँ, उसके लिए क्या है? देखिए, दो तीन बातें। जैसा कि हमारे जो कंपनी है उसका नाम जो है वो MGI एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। क्या फुल फॉर्म है? मीमांसा ग्लोबल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ओके। हमने कोशिश की थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मीमांसा से मिले, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के कुछ इश्यूज थे, तो हमने ये नाम लिया। इसमें हमारे 3 वेंचर मेनली चलते हैं। पहला जो हमारा मीमांसा लाइब्रेरी चलती है वो हमारा डिफरेंट जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे 2 वेंचर और हैं। एक है मीमांसा DRER के नाम से, इंजीनियर डॉक्टर मतलब। हाँ, डॉक्टर एंड इंजीनियर के नाम से, जिसमें हम स्पेसिफिकली प्री फाउंडेशन मतलब कि 9th एंड 10th, फाउंडेशन मतलब कि 11th एंड 12th एंड नीट JEE, ये पूरा सेगमेंट मीमांसा DRER के तहत होता है। उसकी पूरी टीम एकदम अलग है, सारे फैकल्टी मेंबर अलग हैं, उसका मैनेजमेंट एकदम अलग तरीके से होता है। हाँ, सबकी ऑब्जर्वेशन मेरे पास है। सेम एक हमारा इसी कंपनी के अंतर्गत एक तीसरा वेंचर है जिसको हम लोग मीमांसा IAS के नाम से जानते हैं, बिकॉज इस कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, बिकॉज बीइंग एज अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों ने जो स्टैब्लिशमेंट किया था वो कोचिंग के ही रूप में किया था, कोचिंग के रूप में किया था। लेकिन अब वो ईश्वर की कृपा से काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। तीसरा वेंचर मीमांसा IAS के नाम से, जहाँ पर हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द वनडे एग्जाम को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो खासकर जो गरीबी तबका वाला बच्चा है, वो इतनी अफोर्ड ना करके वनडे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहा है। क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उनको दें। अच्छा, एक सर बात मुझे ये कहना था, जैसे यहाँ लाइब्रेरी में अभी मैंने जाके देखा तो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी लोग अपने अपनी जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ उसमें UPSC के स्टूडेंट थे, कुछ जो नीट के स्टूडेंट थे, गर्ल्स वगैरह कुछ नीट की थी, कुछ RO एग्ज़ाम की थी। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो ओपनिंग है लाइब्रेरी की, मतलब कितने बजे ओपन होती है और कितने बजे बंद होती है, ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ ज्वाइन करना चाहे? ज़रूर। कैसे? देखिए, अभी हम लोग जो है सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी ओपन है और रात में 10 बजे तक। 10 बजे तक। और 2 शिफ्ट में हम चलाते हैं। पहली शिफ्ट जो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलती है, और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक।